बस पापा शायद उसे बात को भूल नहीं पा रहे। पर तू चिंता मत कर, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी पापा अर्जुन जी को एक्सेप्ट कर लेंगे, आखिर वह है ही इतने अच्छे। पिंकी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हाँ बिल्कुल। दोनों सहेलियों को बस यूं ही बातें करते करते घंटे बीत गए। इस बीच महक ने पिंकी का खास ख्याल रखा, उसे दवाएं दी। घड़ी में 3:00 बजते ही महक के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गई। अर्जुन उसका केबिन में इंतजार कर रहा है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही महक के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। और पिंकी ने महक के चेहरे की मुस्कान को देखकर मामले का अंदाजा लगा लिया और उसने महक को जाने के लिए कहा। महक भी पिंकी से बाय बोलकर वहां से चली गई। पिंकी के वार्ड से निकलकर महक के सीधा अर्जुन के केबिन में गई, जहां अर्जुन अपने बचे खुचे काम को कंप्लीट कर रहा था। महक ने अर्जुन के केबिन के दरवाजे पर नॉक किया और अर्जुन ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। महक चुपचाप अंदर आ गई। उसने अर्जुन को डिस्टर्ब नहीं किया और सोफे पर बैठकर आराम से उसके काम को कंप्लीट होने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और कुछ डॉक्यूमेंट अरेंज करते हुए महक को देते हुए बोला, बेबी यह कुछ नोट्स है, इन्हें याद कर लेना, 3 दिन बाद तुम लोगों की टेस्ट है। ये नोट्स तुम्हारे काम आएंगे। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद आई नो कि तुम अपनी स्टडी पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई थी। कहते हुए अर्जुन ने महक को वह नोट्स पकड़ाए। अर्जुन की केयर देखकर महक प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं अर्जुन जी। टेस्ट के बारे में तो मैं लगभग भूल ही गई थी, लेकिन आप इतने सारे टेंशन के बीच हर चीज कैसे याद कर रख लेते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ मेरी फैमिली और मेरे रिश्तों का ख्याल रखते हैं, मेरी पढ़ाई का ख्याल रखते हैं, मुझे खुश रखते हैं। कैसे कर लेते हैं आप ऐसा? मुझे तो कभी कभी डाउट होता है क्या मैं कभी आपकी तरह बन पाऊंगी। महक की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, जो चीज हमारी लाइफ से जुड़ी होती है और हमारे दिल के करीब होती है, चाह कर भी हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते, और तुम तो मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, जिसे मैं एक पल के लिए नहीं भूल सकता। अर्जुन की बातों को सुनकर और उसकी आंखों में अपना प्यार देखकर महक ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को हक कर लिया और बड़े ही प्यार से बोली, मैं बहुत लकी हूँ अर्जुन जी, जो आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। आपका प्यार मुझे कमजोर नहीं पड़ने देता। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाए हुए कुछ पल खड़ा रहा और प्यार से बोला, और तुम जब तक मेरे साथ हो मैं इस दुनिया का सबसे हैप्पी पर्सन हूँ। आई लव यू बेबी। महक ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, आई लव यू टू अर्जुन जी। कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे के गले से लगे हुए थे, फिर अर्जुन को ख्याल आया और फिर वह महक से बोला, तो चले बेबी। महक ने हाँ में सर हिलाया और अब दोनों ही लिफ्ट के रास्ते पार्किंग एरिया में आए और थोड़ी ही देर में कार में बैठकर शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गए। महक को ज्यादा कुछ खरीदारी तो नहीं करनी थी, लेकिन अर्जुन उसके साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि काफी दिनों से वह दोनों एक दूसरे के साथ कुछ मूवमेंट एंजॉय नहीं कर पाए थे। महक ने अपनी पसंद से मैं अर्जुन के लिए कुछ शर्ट पिक की और अर्जुन ने महक के लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेस और सेक्सी नाइटी। अर्जुन महक के लिए जिस लॉन्जरी डिपार्टमेंट से ड्रेस ले रहा था, वहां की सेल्स गर्ल्स अर्जुन की चॉइस को देखकर हैरान थी, क्योंकि अर्जुन उन ड्रेस को लेते वक्त एक काफी बन रहा था। उसे किसी का कलर पसंद नहीं आ रहा था तो किसी का डिजाइन या फैब्रिक। वह हर ड्रेस को काफी बारीकी से परख रहा था, जो देखकर महक शर्म से पानी पानी हो रही थी, लेकिन वह अपने शरारती पति से क्या ही बोले। सभी सेल्स गर्ल अर्जुन के इस बिहेवियर को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और महक को अजीब नजरों से देख रहे थे। महक उन लड़कियों की नजरों को देखकर शर्म से मेरी जा रही थी। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने महक के लिए कई सारी ड्रेस और लॉन्जरी सेलेक्ट कर लिए थे, जिसमें ज्यादातर महक के पसंद कपड़े थे। अर्जुन ने उन सभी को पैक करने के लिए कह दिया और वहां से दूसरी साइड जाने लगा। तभी एक सेल्स गर्ल ने दूसरी सेल्स गर्ल से कहा, ओ माय गॉड नेहा, ये हैंडसम अपनी वाइफ के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। अपनी वाइफ के लिए हर चीज अपनी पसंद से ले रहा है, और हलकट मेरा पति है, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं उसे कुछ पता ही नहीं है, कभी जानने की कोशिश नहीं करता। हाय कितनी लकी है इसकी वाइफ, मुझे तो इसे जलन हो रही है। डॉट डॉट। तभी नेहा ने कहा, तू सही कह रही है यार, आजकल की लाइफ में पति पत्नी को एक
दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो आधा टाइम लड़ाई करने में निकल जाता है। लेकिन उसके पति की आंखों में अपनी वाइफ के लिए सिर्फ प्यार ही नजर आ रहा है। इतनी बारीकी से तो मैं सब्जियां नहीं लेती जितनी बारीकी से वह अपनी वाइफ के लिए ड्रेस ले रहा है। दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी और महक उनके सामने खड़े होकर कुछ दूसरे आइटम देख रही थी। उसने उन लड़कियों की धीमी धीमी बातें सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर महक के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। महक बड़े ही प्यार से अर्जुन को देखने लगी जो दूसरी साइड खड़े होकर महक के लिए कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहा था। तभी महक अर्जुन के पास गई और उसे रोकते हुए कहा, अर्जुन जी बस कीजिए, कुछ अगली बार के लिए भी रहने दीजिए। महक की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुरा दिया और उसने जो भी चीजें सिलेक्ट की थी सबकी पेमेंट करके वह लोग वहां से निकल गए। थोड़ी ही देर में दोनों एक मूवी थिएटर में थे। यह एक प्राइवेट मूवी थिएटर था जिसमें से 5 कपल लोगों के बैठने की सीटें थी। हर किसी का अपना प्राइवेट चेम्बर था। एक कपल को दूसरा कपल दिखाई नहीं दे रहा था। उनके चैम्बर के ठीक सामने बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था जिस पर एक रोमांटिक मूवी चल रही थी। और इस मूवी को देखते हुए अर्जुन ने महक को बहुत परेशान कर रखा था। अर्जुन लगातार महक को यहाँ वहाँ टच कर रहा था, उसे किस कर रहा था और महक उसकी शरारतों से तंग आकर उसे आंख दिखा रही थी और कभी डांट रही थी, लेकिन अर्जुन को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले ही पल अर्जुन ने महक को अपने गोद में खींच लिया। इससे पहले महक कुछ रिएक्ट कर पाती, अर्जुन ने उसके होठों को अपने होठ में भरते हुए किस करना शुरू कर दिया। इस बार महक भी अर्जुन को खुद से दूर नहीं करती बल्कि उसका पूरा साथ देने लगी। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार थे, लेकिन पब्लिक एरिया होने के कारण दोनों ही खुद को कंट्रोल करके बैठे थे। लेकिन अब अर्जुन का खुद से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वह अगले ही पल महक का हाथ पकड़कर अपने साथ वापस कार में ले आया। इस वक्त कार में अर्जुन और महक के अलावा कोई नहीं था। अर्जुन इस वक्त अपने साथ ड्राइवर नहीं लाया था। इस वक्त रात के लगभग 10:00 बज रहे थे। महक अर्जुन के कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिलहाल उसे काफी शर्म आ रही थी क्योंकि वह चाहकर भी अर्जुन को रोक नहीं सकती थी। अर्जुन ने महक को बगल वाली पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए कहा, बेबी बहुत हो गई मूवी, चलो खाना खाते हैं, हमें घर चलना चाहिए। महक भी काफी थक चुकी थी, इसलिए उसने भी कोई ड्रामा नहीं किया और अब दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों ने खाना फिनिश कर लिया और अब दोनों ही कार में बैठकर पब्लिक एरिया से काफी दूर आ चुके थे। अर्जुन इस वक्त तक काफी मुश्किल से खुद को शांत कर पाया था। उसकी बॉडी एक बार फिर उसके आपे से बाहर जा रही थी। उसे काफी पेन हो रहा था जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। महक भी अर्जुन के चेहरे के रिएक्शन को देख रही थी। अर्जुन के चेहरे पर आ रहे हल्के रैशेज को महक देख चुकी थी और अर्जुन के नीचे बॉडी रिएक्शन को भी समझ रही थी। वह जानती थी अर्जुन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। महक अर्जुन को पेन में नहीं देख पाई। अर्जुन इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। वह लोग हाईवे पर सुनसान एरिया में सुनसान सड़क पर अपनी कार में चल रहे थे। इस वक्त इस हाईवे पर गाड़ियां काफी कम थी और अगले ही पल महक ने एक बोल्ड सा टेप लेते हुए अर्जुन के पाट पर हाथ रख दिया और उसे सहलाने लगी। महक के इस रिएक्शन से अर्जुन अचानक ही हैरान हो गया और उसने झटके से कार ने ब्रेक लगा दी। वह हैरानी से महक को देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, महक ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको दर्द सहने की जरूरत नहीं है और मेरे रहते तो कभी नहीं। महक अगले ही पल अपनी सीट से उठकर अर्जुन की सीट पर उसकी गोद में आ गई। महक के दोनों पर अर्जुन की कमर में लिपटे हुए थे। तभी अर्जुन ने ही बेचैनी में उसे कमर से थामते हुए कहा, बट बेबी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तभी महक ने उसकी गले में अपनी बाहों को लपेटते हुए कहा, आई ट्रस्ट यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर महक ने ही अर्जुन के होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। अर्जुन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि वह सचमुच बहुत पेन में था। वह भी महक को किस करना शुरू कर देता है और अब देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खोने लगे। अर्जुन ने कार को ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड पर डालकर महक के साथ अपने स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों ही फिलहाल एक दूसरे को किस कर रहे थे
क्योंकि एक दूसरे को हासिल करने के लिए हाईवे शायद सही जगह नहीं थी। महक की करीबी अर्जुन को थोड़ा रिलैक्स फील करा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद दोनों घर पहुंच चुके थे और अब अर्जुन अपने कंट्रोल से बाहर जा चुका था। इस बीच रात के लगभग 1:00 बज चुके थे। घर में सभी लोग सो चुके थे। घर से बाहर निकलते ही अर्जुन महक को अपनी गोद में लेकर घर में वापस आया और कमरे में आते ही उसने महक को अपनी गोद से बिस्तर पर पटक दिया। बैग काफी स्पंजी था, महक को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। महक अर्जुन की एक्साइटमेंट को बहुत अच्छे से समझ रही थी और कहीं ना कहीं वह भी इसे एंजॉय कर रही थी। और अगले ही पल अर्जुन महक के ऊपर टूट पड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद वह महक के साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था, क्योंकि वह महक की कंडीशन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने जो गलती की थी उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। देखते ही देखते दोनों के कपड़े बिस्तर से नीचे गिरे हुए थे और अब दोनों ही एक दूसरे की प्यार भरी दुनिया में खो गए थे। उस कमरे में अब दोनों की आहें और सिसकियां की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन महक को लगातार किस कर रहा था और महक भी उसका पूरा साथ दे रही थी। रात के ना जाने कितने ही पहर दोनों जाकर शांत हुए। अर्जुन महक के करीब एक बार फिर आकर बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाई था। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। लेकिन इन सब के बीच महक काफी थक चुकी थी। थकान के कारण महक सो गई थी। अब अर्जुन किसी तरह खुद को रिलैक्स करके बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है और फिर एक गीले कपड़े से महक को भी क्लीन करके उसे एक नॉर्मल नाइटी पहने देता है। फिर खुद एक शॉर्ट्स पहनकर महक के साथ ब्लैंकेट में उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। महक काफी गहरी नींद में थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति उसके सोने के बाद भी उसका ख्याल रख रहा है। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी में अगर सही लाइफ पार्टनर मिल जाए तो मुसीबत से भरी लाइफ भी सुकून में बदल जाती है। हम चाहे कितने भी टेंशन में क्यों ना हो, अगर सर पर कोई प्यार से हाथ सहलाने वाला है तो वह टेंशन भी हमें टेंशन नहीं दे पाती न। थकान के कारण महक सो गई थी। अब अर्जुन किसी तरह खुद को रिलैक्स करके बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है और फिर एक गीले कपड़े से महक को भी क्लीन करके उसे एक नॉर्मल नाइटी पहने देता है। फिर खुद एक शॉर्ट्स पहनकर महक के साथ ब्लैंकेट में उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। महक काफी गहरी नींद में थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति उसके सोने के बाद भी उसका ख्याल रख रहा है। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी में अगर सही लाइफ पार्टनर मिल जाए तो मुसीबत से भरी लाइफ भी सुकून में बदल जाती है। हम चाहे कितने भी टेंशन में क्यों ना हो, अगर सर पर कोई प्यार से हाथ सहलाने वाला है तो वह टेंशन भी हमें टेंशन नहीं दे पाती। अगली सुबह अर्जुन और महक तिवारी जी के साथ हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। महक ने इस वक्त येलो कलर का प्लाजो सूट पहन रखा था, साथ में दुपट्टा और उसकी मैचिंग कुछ एक्सेसरीज। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मांग में भरकर सिंदूर और उसे बालों को साइड कर दिया था। खुले बाल, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्की लिपस्टिक। महक ने अब सिंदूर छुपाना छोड़ दिया था। उसके हेयर स्टाइल में सिंदूर साफ नजर आ रहा था, जो इस बात की गवाही थी कि वह अब शादीशुदा है। गले में डायमंड का लटकता हुआ खूबसूरत मंगलसूत्र, जिसमें अर्जुन के नाम का अल्फाबेट ए शब्द लिखा हुआ था, जो उन दोनों के प्यार को बहुत ही अच्छे से दिखा रहा था। इस रूप में महक हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, यह शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। अर्जुन ने हमेशा की तरह 5 पीस ब्लैक सूट पहन रखा, विद वाइट शर्ट, जलते सेट किए हुए बाल, महंगे शूज और हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, जो उसकी शान शौकत को बहुत अच्छे से दिखा रहा था। तभी तिवारी जी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया और महक की तरफ देखते हुए ब्रेकफास्ट टेबल से खड़े होते हुए बोले, बिटिया मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मुझे चलना चाहिए, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। तिवारी जी की बात सुनकर महक ने एक नजर तिवारी जी को देखा और फिर अर्जुन की तरफ देख रही थी। फिर अर्जुन ने एक ठंडी सांस लेते हुए तिवारी जी से कहा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। बात इस वक्त, कहते हुए तिवारी जी ने थोड़ा परेशान होकर अपने छोटे से मोबाइल में टाइम देखा, जिसमें इस वक्त 9:30 बज रहे थे। उनका इंटरव्यू 10:30 बजे था। तिवारी जी ने एक नजर महक को देखा, जो उम्मीद भरी नजर से अपने पापा को देख रही थी। सौरभ, तिवारी जी एक ठंडी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे लेट हो रहा है।
कहते हुए तिवारी जी वापस कुर्सी पर बैठ गए। और अब अर्जुन ने एक नज़र महक को देखते हुए कहा, पापा हमें पता है आप बहुत स्वाभिमानी हैं, बिना काम किए नहीं रहेंगे, लेकिन आप अपनी हेल्थ कंडीशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कह रहा कि आप काम मत करो, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप उसे अपनाना चाहते हैं तो बेझिझक अपना सकते हैं। ये सुनकर तिवारी जी अर्जुन की तरफ देखते हुए नासमझी में बोले, कैसा आइडिया, साफ साफ बताए। क्या आप एक बार फिर मेरी सिफारिश अपनी जान पहचान वालों में करना चाहते हैं? देखिए दामाद जी, मुझे यह मंजूर नहीं है, और जहां तक मेरी हेल्थ की बात है मैं अपना ख्याल रखूंगा। वैसे भी आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं अब आपका एहसान नहीं लेना चाहता। तिवारी जी की बात सुनकर महक ने अर्जुन की तरफ देखा। वह जैसे ही तिवारी जी से कुछ बोलने को हुई, अर्जुन ने उसके हाथों पर हाथ रख दिया और उसे थपथपा दिया, जिससे महक शांत हो गई। तिवारी जी ने भी एक नज़र इस चीज को देखा। फिर अर्जुन ने अपनी चम्मच वापस प्लेट में रखते हुए तिवारी जी से एक बिजनेसमैन की तरह बात करते हुए कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ आप मेरा एहसान नहीं लेना चाहते, और यह बहुत खुशी की बात है कि आप इतने स्वाभिमानी हैं, और इसीलिए मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बिजनेस डील रख रहा हूँ। इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी। उनकी बात सुनकर तिवारी जी और महक दोनों नासमझी में उसे देखने लगे, और तिवारी जी ने आकर कहा, आप कहना क्या चाहते हैं दामाद जी, साफ साफ बताए, क्योंकि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अब अर्जुन ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, आप जानते हैं मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसा है, जिसे मैं जगह जगह इन्वेस्ट करता हूँ। हॉस्पिटल के अलावा मैं बैंक प्रॉपर्टी और फाइनेंस में भी पैसा लगाता हूँ। शहर के कई होटल और मॉल मेरे नाम पर हैं। ये सुनकर तिवारी जी ने महक की तरफ देखते हुए कहा, हाँ दामाजी मैं जानता हूँ, पर यह आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इससे क्या मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मतलब है पापा, दरअसल मैं कुछ महीने पहले ही एक बिल्डर को एक न्यू शॉपिंग मॉल ओपन करने के लिए कहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट, जो कि हाईवे 26 पर है, और आप तो जानते हैं मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो मैं चाहता हूँ आप जॉब करने की जगह इस मॉल में एक शॉप ओपन कर लें। अपनी पसंद के हिसाब से आपको जो सही लगे, बच्चों के लिए खिलौने, टॉयज, कपड़े की ग्रोसरी आइटम, जिसने भी आपका इंटरेस्ट हो, मैं आपको लोन पर यह फैसिलिटी दूंगा। आप बस मुझे रेंट पे करते रहना। इससे आप भी सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और बेबी को भी आपकी हेल्थ की चिंता नहीं होगी। आखिर कब तक आप जॉब करेंगे? आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट में करूंगा, आपको जब पैसा होगा मुझे वापस कर देना। अर्जुन की बात सुनकर महक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तिवारी जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसकी रेंट तो लाखों की कीमत की है, मैं इतना पैसा कहाँ से दूंगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, उस मॉल की शॉप इतनी महंगी भी नहीं है। आपको अपना काम शुरू करने के लिए इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे, और आप धीरे धीरे किस्तों में ब्याज सहित मेरे पैसे वापस लौटा देना। बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। अर्जुन ने ब्याज की बातें इसलिए कही थी क्योंकि उसे पता था कि तिवारी जी बिना ब्याज वाली बात पर एक्सेप्ट नहीं होंगे। तभी महक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा, अर्जुन जी सही कह रहे हैं, आप कब तक नौकरी करेंगे? मुझे हमेशा आपकी चिंता रहती है और मैं पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती। महक की बात सुनकर तिवारी जी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है दम जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। ये सुनकर अर्जुन ने एक नज़र महक को देखकर मुस्कुरा कर कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी मदद करेगा, और आपको किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट हो गया वह आपको समझा देगा। अर्जुन की बात सुनकर तिवारी जी इस चीज के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें इसमें कहीं भी गलत नहीं लगा। आखिर अर्जुन उनसे ब्याज लेने वाला है। अर्जुन और महक कार से अपने अपने काम पर निकल गए। महक शाम 5:00 बजे तक अपनी कोचिंग लेती थी और सभी नोट्स पिंकी के लिए भी तैयार करती थी, ताकि वह भी अपनी स्टडी को मैनेज कर पाए। इस बीच अमन भी हर कोशिश करता था पिंकी के करीब आने की, और कभी कभी वह से सोया हुआ देखकर चुपचाप किस करके चला जाता था। इस बारे में पिंकी को बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वह हमेशा अनजान बनने की कोशिश करती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं अमन के लिए उसके दिल में भी फीलिंग आ रही थी। देखते ही देखते दिन और महीने बीतते गए।
पिंकी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी और अब अमन के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट अर्जुन और महक की बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रांग हो गई थी। वह टीचर एक हस्बैंड एक दोस्त की भूमिका निभा रहा था। पूरे अस्पताल और कॉलेज को पता चल चुका था कि महक अर्जुन की वाइफ है। महक के रेपुटेशन उसके कॉलेज में और अस्पताल में बहुत ही अच्छी थी। महक अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान दे रही थी। तिवारी जी भी अर्जुन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके थे और अपने बिजनेस में काफी अच्छे चल रहे थे। वह अर्जुन को समझने लगे थे और जानते थे उनकी बेटी की खुशी अर्जुन के साथ है। ये परिवार प्यार से भरने लगा था। लेकिन इन सब के बीच एक बदलाव नहीं आया था, तो वह था अर्जुन के पॉजिटिवनेस के लिए। अर्जुन महक के लिए पहले से भी ज्यादा दीवाना हो गया था। वह एक पल के लिए भी महक को खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ना ही किसी मेल को महक के आसपास। अर्जुन ने महक के सामने खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। वह अपना ईविल साइड महक को कभी भी शो नहीं करता था। महक की नज़र में तो वह स्वीट केयरिंग हस्बैंड है, जो उससे दीवानों की तरह प्यार करता है। 1 साल बाद पिंकी और अमन एक दूसरे को लगभग 7 महीने से डेट कर रहे हैं। अमन पिंकी के साथ काफी अच्छे से व्यवहार करता था, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, वह शादी नहीं करना चाहता था। पिंकी जब भी शादी की बात करती थी वह बात को टाल देता था। पिंकी को यह चीज काफी अजीब लगती थी, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कहती। एक शाम अमन के बर्थडे के दिन अमन कई दिनों से पिंकी को परेशान कर रहा था कि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन पिंकी फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं थी। वह एक नॉर्मल और इमोशनल रिलेशनशिप चाहती थी, क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद पिंकी कभी भी अमन के उस तरह से करीब नहीं आई थी। ज्यादा से ज्यादा दोनों किस करते थे, लेकिन अमन जैसा कि एक प्लेबॉय था, वह ज्यादा दिन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अमन ने समुद्र किनारे एक बहुत ही खूबसूरत क्रूज पर एक बहुत ही रोमांटिक बर्थडे पार्टी प्लान किया था, जहां को आज पिंकी के साथ इसे सेलिब्रेट करना चाहता था। पिंकी भी खूबसूरत ब्लैक गाउन पहनकर अमन के साथ इस पार्टी को सेलिब्रेट करने आई थी। इस वक्त पिंकी ने एक ऑफ शोल्डर गाउन पहन रखा था और बालों का मैसी बन बनाकर उस पर खूबसूरत छोटे छोटे बीड लगा रखे थे। गाउन के शोल्डर पर और प्लेयर के साइड सिल्वर कलर के सीक्वेंस वर्क हुए थे। हाई हील सैंडल के साथ चेहरे पर लाइट मेकअप पिंकी की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों की लड़ियां, गहरी काली आंखें, खूबसूरत फिगर। पिंकी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अमन ने पिंकी को एक नजर देखा और देखते ही दीवाना हो गया। दोनों ने ही साथ में क्रूज पर अच्छा टाइम बताया, साथ में केक कट किया, रोमांटिक गाने पर डांस किया। इस पल में वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। चारों तरफ गहरा नीला समंदर। ये क्रूज काफी खूबसूरती से सजाया गया था, चारों तरफ से लाइटनिंग की गई थी। पिंकी और अमन एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर धीरे धीरे एक खूबसूरत से म्यूजिक पर हिल रहे थे, और तभी अमन धीरे धीरे पिंकी के होठों की तरफ झुकने लगा। पिंकी भी अपनी आंखें बंद करके अमन को किस करने लगी, लेकिन अमन आज शायद किस से ज्यादा चाहता था। उसके हाथ धीरे धीरे पिंकी की बॉडी पर फ्लो करने लगे। वह एक्साइटेड होने लगा। उसने पिंकी के होठों को सक करते हुए उसकी ड्रेस को कंधे से सरकाना शुरू कर दिया। पिंकी अमन के इंटेंशन को समझ गई थी। वह अमन को रोकना चाहती थी, लेकिन अमन थोड़ा वाइल्ड होने लगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट वह रुकना नहीं चाहता था। देखते ही देखते अमन ने पिंकी के ड्रेस की जिप पीछे से खोल दी और अगले ही पल उसे झटके से नीचे सरकाकर उसे वाइल्ड होकर किस करने लगा। पिंकी अमन के इस हरकत से काफी हैरान थी। वह पूरे फोर्स के साथ उसके होठों को शक कर रहा था। पिंकी उसे रोकना चाहती थी, पर वह रुक नहीं रहा था। लगभग 20 मिनट की किस के बाद अमन ने उसके होठों को छोड़कर उस ब्यूटी बॉन्ड पर किस करना शुरू कर दिया। अब पिंकी लंबी लंबी सांसें लेते हुए अमन को रोकने की कोशिश करने लगी। अमन, स्टॉप, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। अमन यूं ही मदहोश तरीके से पिंकी के ब्यूटी बोन पर किस करते हुए, नो जानेमन, आई नीड यू राइट नाउ, आई कैन टी कंट्रोल माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, कब तक दूर रहोगी मुझसे? ये दूरियां अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोग पूरे 7 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर तुम मेरे करीब आती ही नहीं, कब तक कंट्रोल करूं मैं खुद को? प्लीज आज मत रोको।
अमन की बात सुनकर पिंकी ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए, अमन तुम होश में नहीं हो, अपने होश में आओ। छोड़ो मुझे, ये ठीक नहीं है। पिंकी की बातों का अमन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने यूं ही पिंकी को किस करते हुए, मैं पूरी तरह होश में हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम समझती क्यों नहीं? जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तुम मना कर देती हो, लेकिन आज नहीं। कहते हुए अमन पिंकी को किस करते हुए अपनी गोद में उठाकर क्रूज पर बने हुए आलीशान बेड पर ले आया, जिस पर व्हाइट कलर की बेडशीट भेजी हुई थी और उस पर खूबसूरत रोज पेटल्स थे। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, खूबसूरत खुशबूदार कैंडल। उस बेड को व्हाइट पर्दों ने चारों तरफ से घेर रखा था, जो दिखने में काफी खूबसूरत और रोमांटिक नजरा लग रहा था। अमन ने पिंकी को बेड पर लेटाया और अगले ही पल उसके ऊपर आ गया। पिंकी उसकी इस हरकत से हैरान रह गई।